रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, बच्चों की आंखें निकाल के, नौजवान के सरों और सीनों पर गोलियां बरसा के, मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादा को कत्ल करके, उनकी तजलील करके, जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाकर कामयाब हो जाएगी, तरक्की करेगी। उनको ऐसा लगता है कश्मीर हासिल कर लेगी, कश्मीर को अपना बना लेगी। तो नाज़रीन, आज मैं उस रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। जालिम भारतीय फौज ने, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू में जाली मुकाबले में 4 कश्मीरियों को शहीद किया और इल्ज़ाम तराशी की रिवायत कायम रखते हुए जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। ये जाली मुकाबले का मंसूबा हमेशा की तरह भारत ने खुद बनाया और इसको नाकाम बनाकर ढिंडोरा पीटा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे और हमने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। भारत में गुज़िश्ता रोज जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी है। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने, चाहता क्या है भारत? देखिए, भारत का काम, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया तो यही मोदी जी, जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी और वो पाबंदियां असल में इनके पहली बार वजीर आजम मुंतखब होने के बाद तक उन पर नाफिज रही थी। चुनांचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है कि आलमी बरादरी आएगी। आलमी बरादरी तो कभी नहीं आएगी, कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इक़दाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी, इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। ठीक है, अरविंद आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जाली मुकाबले की बात भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते? एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना चाहिए। कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे कोई सवाल निशान नहीं है। अब नहीं कोई सवाल निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे बी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कोई सुनने वाला है नहीं इन बातों को।
जी ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे बात प्रोपेगेंडा तब है पीरज़ादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरो पैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते, पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब है, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी। अरविंद आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोग अंदर क्या गमो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके। आपकी गवर्नमेंट, आपके नरेंद्र मोदी साहब भारतीय सेना के वहां पे जुल्म करे कश्मीर में मुसलमानों पर। आप लोगों को एक मिनट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे मुल्क की आएगी, ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है जो आप लोगों को। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते हैं। मैं तो आपको नहीं कहा कि आप भारतीय हैं, भारत। एक मिनट, हम हकायक पे बात करें। एक मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान हैं। 1 मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहाँ पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं आपके 1 मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट से बात करें। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं? इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा। 1 मिनट, आप जाके पता तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ के, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले यहाँ पे। पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से। अली रजा, ठीक है अरविंद, 1 मिनट। अरविंद मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। मैं जरा अली रजा को शामिल गुफ्तगू कर दूं। 15 मिनट हो गए प्रोग्राम शुरू हुए। अली रजा ने एक बात